नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इकोकार्डियोग्राफी क्या है। अब क्या ये ईसीजी है? तो ये ईसीजी बिल्कुल नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी इससे अलग चीज़ है। इसके टेस्ट के प्रोसीजर में, इसकी फ़ीस में और सारे स्ट्रक्चर में एक जो है भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। मगर इकोकार्डियोग्राफी क्या है, क्यों की जाती है और इसका फ़ायदा क्या है, इस बारे में हम आज आपको सारी जानकारी देंगे। इकोकार्डियोग्राफी दिल की सेहत को जानने के लिए की जाती है। इको आप नाम से स्पष्ट हो रहा है, गूंज। और कार्डियो जो है वो दिल है, एक तरीके से उसको आप कह सकते हैं। तो दिल की गूंज, इसको बहुत अगर देसी भाषा में आपको भाषा में समझना हो तो हम इसको इस तरह से समझेंगे। तो इसमें होता क्या है? तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें हम देखते हैं कि पेट में कोई दिक्कत है या नहीं, और गर्भवती महिला के दौरान भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो वैसे ही आपका दिल अंदर से किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है उसको जानने के लिए इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। और दिल का काम है हमारे शरीर में बह रहे 4 से 5 लीटर खून को फ़िल्टर करके आगे सप्लाई करना। और इसके लिए दिल अगर पूरी तरह से ब्लड को आगे पंप करेगा तो सारी वेन्स हमारी सही से चलती रहेंगी और हमें हार्ट स्ट्रोक या दिल की बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर जब भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो, आपका खून गाढ़ा हो जाए या किसी प्रकार का आपको लगे कि आपके चेस्ट में दर्द हुआ है, तो आप इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। और इकोकार्डियोग्राफी करवाने के लिए जो आपकी चेस्ट पे एक ग्लू लगा दिया जाता है और फिर जो मशीन होती है उससे ये देखा जाता है कि आपके दिल के जो चैम्बर हैं वो किस तरह से स्वस्थ हैं, नहीं हैं। और इसमें आपको साफ पता लगता है कि आपका दिल इजेक्शन और फ्रैक्शन कैसे हो रहा है। दिल सिकुड़ता है और फिर फैलता है। तो जब फैलता है तो ब्लड को आगे पंप करता है। और अब जानने वाली बात यह है कि कितनी मात्रा में ब्लड जो है दिल आगे पंप कर रहा है, तो वो स्वस्थ है या बीमार है। अगर 60 से 65% जो दिल है वो अगर फ्रैक्शन कर रहा है, ब्लड को आगे पंप कर रहा है, तो दिल आपका पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, आपका कोई भी चैम्बर, अगर आपकी कोई भी वेन, अगर आपको ब्लॉकेज उसमें आया है या किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है, तो वो जो उसका रेशो है वो 50%, 40% वो उसके नीचे आ जाएगा। तो कई लोग ये भी पूछते हैं क्या इकोकार्डियोग्राफी में हम ये जान सकते हैं कि हमारी आर्टरी ब्लॉक के है या कि नहीं है। तो इकोकार्डियोग्राफी में ये नहीं पता लगता कि हमारी आर्टरी ब्लॉक है कि नहीं, इसके लिए आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है। मगर इकोकार्डियोग्राफी में हम ये जान पाते हैं कि हमारे दिल के जो चैम्बर हैं वो कितने स्वस्थ हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है दिल का चैम्बर नंबर 4, जिसमें देखा जाता है कि इसमें किस प्रकार से कोई दिक्कत है या नहीं है। तो अगर आपको माइनर भी कोई स्ट्रोक आया है तो उसमें क्या होगा कि हमारे दिल का एक हिस्सा जो है वो गड़बड़ में आ सकता है और जिसके कारण जो हार्ट की पंपिंग है वो बहुत कम हो सकती है। तो इकोकार्डियोग्राफी आप आजकल किसी भी अस्पताल में आप करवा सकते हैं और इसकी जो फीस है वो 2 से 2,500 रुपये के बीच में होती है। और उसके बाद अगर आपको ब्लॉकेज है कि नहीं ये जानना है तो आपको टीएमटी करवाना होगा, एंजियोग्राफी करानी होगी। मगर इकोकार्डियोग्राफी भी 2 तरह की होती है। इसमें आपको जानना होगा कि मायोपैथी है या फिर ये हार्ट अटैक है। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि अगर आपका दिल की जो वेन्स हैं अगर वो कमज़ोर हो रही हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही, तो ये मायोपैथी है। और अगर आपके दिल का एक हिस्सा ख़राब हो गया है और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है और आपका जो हार्ट पंप है वो ब्लड को आगे सही से पंप नहीं कर रहा, तो ये हार्ट अटैक आने का जो है लक्षण है। तो इसमें लेकिन इकोकार्डियोग्राफी, इससे पहले हम जो सिंपल से 2 टेस्ट हैं जानने के लिए करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल, जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, इन सब का पता लगता है। ईसीजी में भी हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक पहले आया या नहीं आया। मगर इसकी बहुत बारीक और महीन जांच के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। इकोकार्डियोग्राफी का जो आपको प्रोसीजर मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा जटिल कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें किसी प्रकार का ब्लड सैंपल नहीं देना होता, बस अल्ट्रासाउंड की तरह ही इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब दिल का जो एजेक्शन और फ्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे जो मशीन को पंच करना पड़ता है। तो बहुत जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वही इसको अच्छे से कर पाता है, क्योंकि अगर आपने मशीन को पंच करते टाइम किसी भी प्रकार का डिले किया तो इकोकार्डियोग्राफी आपका मेजरमेंट है वो सही नहीं आएगा। और यही कारण है कि बहुत से पेशेंट का एक कंप्लेन रहता है कि इकोकार्डियोग्राफी उन्होंने 2 जगह कराई और दोनों में अलग अलग रिपोर्ट देखने को मिली। तो ये मशीन का कोई फॉल्ट नहीं होता, ये डॉक्टर के पंच करने का जो टाइम होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिल हमेशा पंप करता रहता है। और जिस टाइम पे वो फ्रैक्शन करता है, दिल जो पंप करता है ब्लड को कितनी मात्रा में करता है, उसी टाइम में मशीन को पंच करना होता है। और उसी से पता लगता है कि उसकी जो कितनी जो पावर है, दिल कितनी पावर से
ब्लड को आगे सप्लाई कर रहा है। तो इकोकार्डियोग्राफी लिपिड प्रोफाइल में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नजर आती है, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपको चेस्ट में भारीपन, जकड़न या शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग या घबराहट महसूस होती है, तो आप इकोकार्डियोग्राफी ज़रूर करवाएं। और इकोकार्डियोग्राफी में भी, और अगर आपकी इकोकार्डियोग्राफी अगर में आपको कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, इसका मतलब ये कतई नहीं है आपके ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज आपको फिर भी हो सकता है, मगर इकोकार्डियोग्राफी अगर आपकी ठीक आती है, आपका दिल अगर आपको सेहतमंद डॉक्टर बताता है, तो इससे काफ़ी हद तक हम एक हल्का सा रिलैक्सेशन मिलता है कि हमारा दिल काफ़ी हद तक ठीक है। तो अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी आपको लक्षण नज़र आते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी आप ज़रूर करवाएं। और इसके बाद अगर आपको कोई टेस्ट करवाना है तो टीएमटी आप करवा सकते हैं। टीएमटी में क्या होता है इसके बारे में आपको अलग से वीडियो में हम बताएंगे। एंजियोग्राफी क्या होती है इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, बेहतर लगी, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।